तो दोस्तों फाइनल देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है वो मिली है पूरे 50,000 रुपये की। अब जो 50,000 रुपये की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है वो मिली है सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर। अगर आपने भी प्ले स्टोर से 4-5 एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके भी देख लिया या वहाँ से भी आपको लोन नहीं मिल पा रहा, तो जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं। अभी जो एप्लीकेशन है वो एक आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड करके दे देगी। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है जो मुझे 50,000 रुपये का लोन मिला है, अब यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट में आपको बता दूं 48,230 रुपये मेरे खाते में आ जाएंगे। मंथली की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी बनेगी 6422 रुपये की और टाइम मुझे यहाँ पे मिला है पूरे 9 महीने का। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको लगेगा 36% का। दोस्तों जो आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे शो कर रहा है ये इंटरेस्ट रेट आपको डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। उसके बाद आपके सामने नीचे रिपेमेंट का शेड्यूल दिखेगा। उसके बाद आपको अपना सिंपल से अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, उसके बाद आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। पर लोन लेने से पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन का लोन अप्लाई करके भी दिखाऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल भी कोई गलती ना करो कि जिससे कि आपका जो लोन है वो बिल्कुल भी रिजेक्ट ना हो। अगर आपके पास 1 या 2 मिनट का समय है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैंने एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लिया। एप्लीकेशन का नाम क्या है वो आपको वीडियो के बीच में यहाँ पे रिलीव कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको मिलता है आपका फ़ोन नंबर। अब आपका जो भी फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। आप जैसे ही टैप करते हैं अब आपके फ़ोन नंबर पर जो OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पे डाल के और दोबारा से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे टैप कर देना है। आप जैसे ही टैप करते हैं अब आपकी फ़ोन की जितनी भी परमिशन है तो सारी परमिशन आपको यहाँ पे अलाउ कर देने। जैसे सारे परमिशन आप यहाँ पे अलाउ करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है व्यू डिटेल। अब आपको व्यू डिटेल में क्या क्या डालना है वो भी आपको ध्यान से देख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है आपका फर्स्ट नेम। अब आपका जो भी फर्स्ट नेम है अपना जो फर्स्ट नेम वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपके जो फादर का नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। अपनी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको सबमिट करनी है। जेंडर को आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपका जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है तो दोनों में से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अपनी कंपनी का कोड आपको डालना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि यहाँ से आप 5 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो लोन मिलता है वो मिलता है पावर लोन। अब आपको नीचे आना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। आप जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है आपका पैन कार्ड का नंबर। अब आपके पास जो भी पैन कार्ड है उस पैन कार्ड का नंबर आपको ये खाली वाले बॉक्स में डाल देना है। नीचे आना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है सैलरी का, उसके बाद आपको मिलता है सेल्फ एम्प्लॉयड का। अगर आपकी सैलरी आपके बैंक में आती है तो आपको सैलरी पे टिक करना है। अगर आपकी सैलरी आपके बैंक में नहीं आती तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपको मिलता है पर्सनल एनुअल इनकम आपकी कितनी है। अप टू 3 लाख है, 3 से 6 लाख है, 6 से 10 लाख है, अबाउ 10 लाख है। तो इनमें से भी आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सेट कर लेना है। आप जैसे सेट करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है कि डिजिलॉकर से आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं। दोस्तों डिजिलॉकर से केवाईसी करने के लिए आपका जो फोन नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, दोबारा से आपको सबमिट पे टैप करना है। आप जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंटर आधार नंबर का। अब यहाँ पे आपको अपना एंटर आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। ये जो आपको कैप्चा मिल रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पे सबमिट करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। आप जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है वेरीफाई आधार OTP। अब जो भी आपके फोन नंबर पे OTP है वो OTP आपको ये खाली वाले बॉक्स में डालना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। आप जैसे ही टैप करते हैं अब आपका जो आधार कार्ड की केवाईसी है वो केवाईसी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे आपके केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे आपको मिलती है अपनी सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन। तो क्लियर से आपको अपनी सेल्फी यहाँ पे अपलोड करनी है। अब जैसे आपकी सेल्फी अपलोड हो जाएगी तो डिजिलॉकर की जो केवाईसी है वो भी कंप्लीट है, हमारी जो सेल्फी है वो भी कंप्लीट है। दोबारा से आपको नीचे आना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं तो फाइनल आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर आपको जितनी भी लिमिट मिलनी होगी उतनी लिमिट आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे लिमिट शो कर रहा है वो कर रहा है 50,000 रुपये की। अब यहाँ पे लिखा है 48,230 रुपये आपके खाते में आएंगे। इंटरेस्ट आपका, टेनवर आपका, वो सारा आपको यहाँ पे चेक करना है। अपनी बैंक की डिटेल आपको सिलेक्ट करनी है और ऐड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है ऐड बैंक डिटेल। अब सबसे पहले आपके जो भी बैंक की डिटेल है वो डिटेल आपको
सबमिट करनी है, अपना आईएफएससी कोड आपको डालना है, बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर आपको डालना है, अकाउंट होल्डर नेम आपको डालना है, अकाउंट टैब पे आपको क्लिक करना है, आपका जो अकाउंट है वो करंट है, सेविंग है, ओवरड्राफ्ट है, इसको भी आपको सेलेक्ट कर देना है, नीचे आना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टैप करते हैं तो दोबारा से आपको जो ये लिमिट है वो आपको शो करेगी। अब यहाँ से आपसे लास्ट बार पूछा जाता है कि आपका जो अमाउंट है वो आपको चेक कर लेना है, डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट आपको चेक करना है, मंथली की इंस्टॉलमेंट है वो भी आपको देख लेनी है, टेनवर आपको देख लेना है, इंटरेस्ट आपको देख लेना है। अब यहाँ पे आपको रीपेमेंट का शेड्यूल आपको मिलता है, उसके लिए आपको नीचे आना है, ऐड बैंक वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब आपने जो भी अपनी बैंक की डिटेल ऐड की है, अब जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर ये जो लोन का पैसा है वो आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है रिंग एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और जो एप्लीकेशन है वो एक आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी पूछना है या आपको जो सिबिल स्कोर है या किसी कारण आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपका जितना भी सिबिल स्कोर है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना है। हो सकता है कि अगली वीडियो में आपको कमेंट के ऊपर ही लेकर आऊं कि जिससे कि आपको भी एक लोन का अप्रूवल मिल पाए।